पारिस्थितिकी में पर्यावरण की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? केवल जीवों के भौतिक परिवेश, केवल किसी जीव के चारों ओर उपस्थित सजीव, किसी जीव को प्रभावित करने वाले जैविक एवं अजैविक कारकों का समुच्चय, केवल जीवों को प्रभावित करने वाले जलवायु कारक। सही उत्तर है किसी जीव को प्रभावित करने वाले जैविक एवं अजैविक कारकों का समुच्चय। पर्यावरण में वे सभी जैविक एवं अजैविक कारक सम्मिलित होते हैं जो किसी जीव को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैविक घटक नहीं है? तापमान, मिट्टी, जीवाणु, जल। सही उत्तर है जीवाणु। जीवाणु सजीव होते हैं, इसलिए वे जैविक घटक हैं। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, अर्नस्ट हैकेल, यूजीन ओडम, आर्थर टैंसले। सही उत्तर है अर्नस्ट हैकेल। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में किया था। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी की सही परिभाषा कौन सी है? केवल पादपों का अध्ययन, केवल पर्यावरण प्रदूषण का अध्ययन, जीवों एवं उनके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, केवल पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन। सही उत्तर है जीवों एवं उनके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। पारिस्थितिकी में जीवों तथा उनके पर्यावरण के बीच होने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कथन है प्रत्येक पारितंत्र एक पर्यावरण है, लेकिन प्रत्येक पर्यावरण आवश्यक रूप से पारितंत्र नहीं होता। कारण आर पारितंत्र में जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य पारस्परिक क्रिया आवश्यक होती है। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है, परंतु कारण गलत है। कथन गलत है, परंतु कारण सही है। सही उत्तर है कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। पारितंत्र एक क्रियात्मक इकाई है जिसमें जैविक एवं अजैविक घटकों के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आर्थर टैंसले पारितंत्र, अर्नस्ट हैकेल जीवमंडल, व्लादिमीर वर्नाड्स्की पारिस्थितिकी, यूजीन ओडम खाद्य श्रृंखला। सही उत्तर है आर्थर टैंसले पारितंत्र। आर्थर टैंसले ने 1935 में पारितंत्र इकोसिस्टम की अवधारणा दी। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कार्यात्मक पारिस्थितिक इकाई कौन सी है? समष्टि पॉपुलेशन, समुदाय कम्युनिटी, पारितंत्र इकोसिस्टम, जीवमंडल बायोस्फीयर। सही उत्तर है जीवमंडल बायोस्फीयर। जीवमंडल समस्त पारितंत्रों का वैश्विक एवं सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है? एक्वेरियम, फसल का खेत, वन, उद्यान। सही उत्तर है वन। वन प्राकृतिक रूप से विकसित होने वाला पारितंत्र है जिसका निर्माण मानव द्वारा नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सूर्य का प्रकाश एक अजैविक कारक है। कवक जैविक घटक है। वायु एक जैविक घटक है। जल एक अजैविक कारक है। सही उत्तर है वायु एक जैविक घटक है। वायु पर्यावरण का एक अजैविक घटक है, जैविक नहीं। पारिस्थितिक संगठन के स्तरों का सही आरोही क्रम कौन सा है? जीव समष्टि समुदाय पारितंत्र जीवमंडल, समष्टि जीव पारितंत्र समुदाय जीवमंडल।
समुदाय समष्टि पारतंत्र जीव जीवमंडल। जीव समुदाय समष्टि जीवमंडल पारतंत्र। सही उत्तर है जीव समष्टि समुदाय पारतंत्र जीवमंडल। पारिस्थितिक संगठन का सही क्रम है जीव समष्टि समुदाय पारतंत्र जीवमंडल। निम्नलिखित में से कौन सी पारतंत्र इकोसिस्टम की विशेषता नहीं है? ऊर्जा प्रवाह, पोषक तत्वों का चक्रण, स्वनियमन, अपघटकों का अभाव। सही उत्तर है अपघटकों का अभाव। अपघटक प्रत्येक पारतंत्र के आवश्यक घटक हैं क्योंकि वे पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? आर्थर टैंसले, यूजीन पी ओडम, अर्नस्ट हैकेल, चार्ल्स एल्टन। सही उत्तर है यूजीन पी ओडम। पारतंत्र पारिस्थितिकी पर उनके महत्वपूर्ण कार्यों के कारण यूजीन पी ओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। विभिन्न प्रजातियों की समष्टियों पॉपुलेशंस का एक साथ निवास किस पारिस्थितिक स्तर का निर्माण करता है? समष्टि, समुदाय, बायोम, जीवमंडल। सही उत्तर है समुदाय। समुदाय किसी क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों की समष्टियों का समूह होता है। कथन ए प्रत्येक बायोम में अनेक पारतंत्र सम्मिलित होते हैं। कारण आर बायोम एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसकी पहचान जलवायु एवं प्रमुख वनस्पति से होती है। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। सही उत्तर है कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। बायोम एक व्यापक पारिस्थितिक इकाई है जिसमें समान जलवायु वाले अनेक पारतंत्र सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अंतःक्रिया बायोटिक इंटरैक्शन का उदाहरण है? पवन अपर्दन, वर्षा, परभक्षण, ज्वालामुखी विस्फोट। सही उत्तर है परभक्षण। परभक्षण दो जीवित जीवों के मध्य होने वाली जैविक अंतःक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जीवमंडल सबसे बड़ी पारिस्थितिक इकाई, बायोम सबसे छोटी पारिस्थितिक इकाई, समुदाय केवल अजैविक घटक, समष्टि विभिन्न प्रजातियां एक साथ। सही उत्तर है जीवमंडल सबसे बड़ी पारिस्थितिक इकाई। जीवमंडल पारिस्थितिक संगठन का सबसे बड़ा स्तर है। 1935 में पारतंत्र इकोसिस्टम की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? अर्नस्ट हैकेल, आर्थर टैंसले, चार्ल्स एल्टन, यूजीन ओडम। सही उत्तर है आर्थर टैंसले। आर्थर टैंसले ने 1935 में पारतंत्र शब्द का प्रतिपादन किया। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक संगठन का स्तर नहीं है? जीव, समष्टि, आकाशगंगा, समुदाय। सही उत्तर है आकाशगंगा। आकाशगंगा खगोलीय इकाई है, पारिस्थितिक संगठन का स्तर नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारतंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण है? मैंग्रोव वन, प्रवाल भित्ति, एक्वेरियम, घास का मैदान। सही उत्तर है एक्वेरियम। एक्वेरियम मानव द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों में बनाया गया कृत्रिम पारतंत्र है। पारिस्थितिक जटिलता के बढ़ते क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? समष्टि जीव समुदाय पारतंत्र, जीव समष्टि समुदाय पारतंत्र, समुदाय समष्टि जीव पारतंत्र।
जीव पारतंत्र समष्टि जीव मंडल। सही उत्तर है जीव समष्टि समुदाय पारतंत्र। पारिस्थितिक संगठन का क्रम जीव समष्टि समुदाय पारतंत्र जीव मंडल होता है। पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पर्यावरण गतिशील प्रकृति का होता है। पर्यावरण में जैविक एवं अजैविक दोनों घटक सम्मिलित होते हैं। पर्यावरण समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। मनुष्य पर्यावरण का अभिन्न अंग है। सही उत्तर है पर्यावरण समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। पर्यावरण गतिशील है तथा प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारणों से निरंतर परिवर्तित होता रहता है। प्राणी पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? अर्नस्ट हैकेल, चार्ल्स एल्टन, आर्थर टैंसले, यूजीन पी ओडम। सही उत्तर है चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन को प्राणी पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। उन्होंने खाद्य श्रृंखला एवं पारिस्थितिक निच जैसी अवधारणाओं को विकसित किया। निम्नलिखित में से स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली सबसे छोटी पारिस्थितिक इकाई कौन सी है? कोशिका, जीव, समष्टि, समुदाय। सही उत्तर है जीव। जीव पारिस्थितिक संगठन की सबसे छोटी ऐसी इकाई है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व बनाए रख सकती है। कथन ए पारिस्थितिकी एक अंतःविषय इंटरडिसिप्लिनरी विज्ञान है। कारण आर ये जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी, भूविज्ञान एवं भूगोल से ज्ञान प्राप्त करती है। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है, परंतु कारण गलत है। कथन गलत है, परंतु कारण सही है। सही उत्तर है कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। जीव एवं पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन हेतु पारिस्थितिकी अनेक विज्ञानों से ज्ञान ग्रहण करती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय पारितंत्र टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का उदाहरण है? तालाब, मुहाना एस्चुअरी, मरुस्थल, प्रवाल भित्ति। सही उत्तर है मरुस्थल। मरुस्थल एक स्थलीय पारितंत्र है, जबकि अन्य सभी जलीय पारितंत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अजैविक कारक नहीं है? तापमान, आर्द्रता, प्लास्टिक अपशिष्ट, मिट्टी का फ। सही उत्तर है प्लास्टिक अपशिष्ट। प्लास्टिक अपशिष्ट मानव निर्मित प्रदूषक है, प्राकृतिक अजैविक कारक नहीं। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक पदानुक्रम का सही क्रम कौन सा है? समुदाय समष्टि पारितंत्र जीव मंडल, समष्टि समुदाय पारितंत्र बायोम जीव मंडल, बायोम पारितंत्र समुदाय समष्टि, जीव समुदाय पारितंत्र समष्टि। सही उत्तर है समष्टि समुदाय पारितंत्र बायोम जीव मंडल। पारिस्थितिक पदानुक्रम का सही क्रम है समष्टि समुदाय पारितंत्र बायोम जीव मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अर्नस्ट हैकेल पारिस्थितिकी, आर्थर टैंसले जीव मंडल, व्लादिमीर वर्नाद्स्की पारितंत्र, चार्ल्स एल्टन उत्तराधिकार। सही उत्तर है अर्नस्ट हैकेल पारिस्थितिकी। अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किया। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किस पारितंत्र का है? घास भूमि, समुद्री पारितंत्र, वन, मरुस्थल। सही उत्तर है समुद्री पारितंत्र। समुद्री पारितंत्र पृथ्वी की लगभग 71% सतह पर फैले हुए हैं।
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? दोनों शब्द पुनर्तः समानार्थी हैं। पर्यावरण पारिस्थितिकी का अध्ययन करता है। पारिस्थितिकी जीवों एवं उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। पर्यावरण पारिस्थितिकी की एक शाखा है। सही उत्तर है पारिस्थितिकी जीवों एवं उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। पारिस्थितिकी जीवों एवं उनके पर्यावरण के संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है, जबकि पर्यावरण उन जैविक एवं अजैविक परिस्थितियों का समुच्चय है जिनमें जीव रहते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे और प्रश्नों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।